है, इसलिए जब तक परवाज़ों की बहाली का शेड्यूल नहीं आता आप सोच समझ कर जाइए, क्योंकि मुमलिकत से जाने वालों के लिए यकतरफा खसूसी परवाज़ें खोली गई हैं। ताहम वापसी के बारे में ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया, इसलिए जो लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं वो सोच समझ कर फैसला करें। या तो कंपनी फाइनल एग्जिट पर भेज रही हैं या तो छुट्टी लगा रही हैं डायरेक्ट 6 महीने की, क्योंकि कंपनीज में काम खत्म हो चुका है और अपने वर्कर्स को वो वापस भेज रहे हैं जबरदस्ती। इंडिया में नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन बंद था, जैसे कि सबको पता है कि 31 अगस्त तक नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी लगाई गई थी। अब इसमें भी तौसीक कर दी गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है और ANI की ट्विटर अकाउंट पर भी रिपोर्ट आई है। आप देख सकते हैं कि ANI के रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 30 सितंबर तक इंडिया की नॉर्मल फ्लाइट सस्पेंड रहेंगी और आगे भी सस्पेंड रहेंगी जब तक नेक्स्ट नोटिस नहीं आ जाता। इसके अलावा सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि स्पेशल फ्लाइट्स जैसे चल रही थी पहले इसी तरह से चलती रहेगी और वंदे भारत मिशन के तहत तमाम फ्लाइट्स भी चलती रहेंगी और एयर बबल्स के थ्रू जिन ममालिक में परवाजें आ रही थी और जा रही थी इंडिया के लिए, इनके लिए भी वैसे ही रूटीन में फ्लाइट्स चलेंगी। सिर्फ और सिर्फ स्केड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विस बंद रहेगी 30 सितंबर 2020 तक और ये पाबंदी कार्गो ऑपरेशन पर लागू नहीं होगी। ट्विटर अकाउंट पर आप जाकर देख सकते हैं इस बारे में अपडेट। इंडिया में भी फ्लाइट ऑपरेशन बंद है, तो इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा लोग छुट्टी पर गए हुए थे वो लोग भी परेशान है कि इंडिया दूसरे ममालिक के लिए परवाजें बहाल करे तो इंडियन लोग भी अपने काम पर वापस आ सकें। लेकिन इंडिया में केसेस ज़्यादा होने की वजह से इंडिया ने नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं किया नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं किया और ना ही किसी मुल्क ने इंडिया को इजाज़त दी है। सिर्फ और सिर्फ एयर बबल के थ्रू इंडिया फ्लाइट चला रहा है। सऊदी अरब से इंडिया के लिए जो हमने आपके साथ फ्लाइट स्केड्यूल शेयर किया था 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, उसके आगे का फ्लाइट स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर देते हैं। रियाज और दमाम से ही इनके लिए फ्लाइट्स जा रही हैं। 8 सितंबर को चेन्नई, 8 सितंबर को दमाम से कोची, रियाज से 9 सितंबर को हैदराबाद और रियाज से 12 सितंबर को कोची, दमाम से 13 सितंबर को और दमाम से ही 14 सितंबर को कनूर के लिए जाएगी, रियाज से 16 सितंबर को हैदराबाद के लिए और रियाज से 17 सितंबर को कनूर के लिए जाएगी, रियाज से 17 सितंबर को चेन्नई के लिए और दमाम से 19 सितंबर को चेन्नई से फ्लाइट्स जाएंगी। ये सारी फ्लाइट्स वंदे भारत मिशन फेज 6 के तहत चलाई जा रही हैं सऊदी अरब से और इसी के साथ इंडिया से सऊदी अरब के लिए भी वंदे भारत मिशन में फ्लाइट्स ऐड की गई हैं, लेकिन उसके हवाले से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि वाकई ही फ्लाइट्स चलेंगी इंडिया से जद्दा के लिए या नहीं। और 5 सितंबर को भी आ रही थी जद्दा के लिए दिल्ली से, लेकिन अभी तक इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया ने फ्लाइट स्केड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इजाजत की मुंतजिर है। पाकिस्तान जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एयर ब्लू ने अपना नया फ्लाइट स्केड्यूल जारी कर दिया है, जो कि 6 और 7 सितंबर को 2 स्पेशल फ्लाइट जाएंगी जद्दा से लाहौर और 7 सितंबर को भी जद्दा से लाहौर ही जाएगी फ्लाइट। इसी हवाले से हमने आपके साथ पहले भी फ्लाइट स्केड्यूल शेयर किया है जद्दा और रियाज से। अब ये लाहौर के लिए इन्होंने फ्लाइट स्केड्यूल शेयर किया है, तो इसकी टिकट आप जाके इनके ऑफिस से ले सकते हैं।